नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की जो तलब होती है वो उसको कितनी हैवानियत और दरिंदगी करने को मजबूर कर देती है। कई बार यह तलब इतनी भयानक होती है, इतनी डरावनी होती है कि इंसान अपनी सारी हदें पार कर जाता है। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसी ही कहानी है। वो एक ऐसे 15 साल के लड़के की कहानी है जो लुधियाना के एक छोटे से शहर में रहता था एंड उसकी इस तलब की वजह से 8 साल के बच्चे की जान चली गई एंड वो जान इस तरीके से गई थी कि उसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। यह बात है लुधियाना की एक कॉलोनी की जिसका नाम था शेख कॉलोनी। यहाँ पर एक मजदूर रहा करता था दिलीप नाम का। दिलीप यहाँ पे अपने बीवी बच्चों के साथ बड़ी खुशी से रहता था। सुबह काम पे जाता था, शाम को काम से आता था। सबकी जिंदगी हंसते खेलते गुजर रही। दिलीप के परिवार में उसके 4 बच्चे थे, जिसमें से एक सबसे बड़ा बेटा जो कि 15 साल का था, उसकी पत्नी संगीता जो दूसरों के घरों में काम करती थी। जो दिलीप का बड़ा बेटा होता है दिलीप, वो भी एक यहाँ पे दुकान पे मजदूरी करा करता था, यानी कि वहां पे काम करा करता था। इसके अलावा दिलीप के 3 बच्चे और थे, जिसमें से एक 8 साल का दीपू होता है और 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक 3 साल का राहुल और 1 साल की काजल। इस परिवार की दिनचर्या जो थी बहुत ही साधारण थी। दिलीप सुबह अपने काम पे निकल जाता था, संगीता भी अपने जो घरों में वो काम करती थी वहां पर निकल जाती थी, साथ में दीपक भी जिस दुकान पे वो काम करता था उधर के लिए निकल जाता था। तो घर पे जो बच्चे संभालने की जिम्मेदारी होती थी वो 8 साल के दीपू के कंधे पर आ जाती थी। तो दीपू जो कि सिर्फ 8 साल का था तो वो बच्चा ही, तो वो क्या करता था, वो अक्सर उन बच्चों को घर पे छोड़कर खेलने निकल जाता था बाहर। लेकिन शाम होने से पहले या कुछ ज्यादा टाइम होने से पहले वो अक्सर वापस भी आ जाता था। दिन आता है 17 जनवरी 2017 का। संगीता जब अपने काम से घर वापस लौटती है तो उसको काफी अजीब महसूस होता है। जैसे ही वो घर में घुसती है, उसकी जो 1 साल की बेटी थी काजल, उसको उसकी रोने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। जैसे ही वो काजल के पास जाती है, वहां जाकर वो ये देखती है कि जो उसका 3 साल का बेटा था राहुल, वो उसको चुप कराने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर संगीता बहुत गुस्से में हो जाती है एंड साथ ही साथ परेशान हो जाती है, क्योंकि दीपू आज फिर उन बच्चों को घर पे अकेला छोड़कर बाहर खेलने चला गया था। तो वो क्या करती है, वो घर से बाहर निकलती है, बाहर जाकर दीपू दीपू नाम चिल्लाना शुरू कर देती है, दीपू को ढूंढना शुरू कर देती है। आस पड़ोस में लोगों से पूछती है कि उन्होंने दीपू को कहीं देखा है क्या, लेकिन उसको दीपू कहीं नहीं मिलता है। संगीता का जो एक गुस्सा था अब धीरे धीरे ये एक परेशानी में, एक चिंता में बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको दीपू कहीं मिल नहीं रहा था। शाम के लगभग 6 बज चुके थे। जो कि उसका बड़ा बेटा होता है दीपक, वो भी काम से वापस आ जाता है एंड उसके थोड़ी देर बाद ही दिलीप भी काम से वापस आ जाता है। अब जब शाम भी हो चुकी थी, दीपू किसी को कहीं नहीं मिला था। संगीता परेशान होकर दिलीप को सारी बातें बताती है एंड उसको बताती है कि दीपू कहीं नहीं मिल रहा है। अब वो सारे लोग मिलकर दीपू को फिर से ढूंढना शुरू करते हैं, आसपास के लोगों के साथ मिलकर दीपू को शुरू करते हैं एंड जब दीपू उनको कहीं नहीं मिलता है, वो बेचारे थक हार कर पुलिस के पास जाके रिपोर्ट लिखवाते हैं। दीपू के जो परिवार वाले होते हैं उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका होता है, खासकर उसकी माँ संगीता का। वो रो रो कर पुलिस वालों से ये बोलती है कि कृपया करके आप मेरे बेटे दीपू को ढूंढ लाइए, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे वो कहीं नहीं मिल रहा है। पुलिस उनकी रिपोर्ट लिख लेती है एंड साथ ही साथ छानबीन भी शुरू कर देती है एंड जैसे ही पुलिस छानबीन शुरू करती है, कुछ समय बाद पुलिस को खबर मिलती है एक लाश की जो उससे कुछ दूरी पर पड़ी हुई थी। पुलिस तुरंत उस इलाके के लिए निकल जाती है। साथ ही साथ दीपू के जो घर वाले थे उन्होंने दीपू का हुलिया पुलिस को ऑलरेडी बता रखा था। वो भी साथ साथ दीपू के परिवार वालों को इन्फॉर्म कर देती है कि आप भी उस जगह पर पहुंचे, हम लोग उधर के लिए निकल चुके हैं। जब पुलिस उस सुनसान जगह पहुंचती है तो पुलिस वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। पुलिस वहां जाकर देखती है कि वहां पर 2 बोरियां पड़ी हुई है जिसके अंदर टुकड़ों में लाश पड़ी हुई। पुलिस जब उन टुकड़ों को जोड़ती है, साथ ही साथ दीपू के घर वाले वहां भी आ जाते हैं। तो दीपू के कपड़े पहचान कर उसके घर वाले वहां रोना शुरू कर देते हैं। खैर अभी कोई पुलिस ने पुष्टि नहीं की थी, पुलिस तुरंत उस टुकड़ों को इकट्ठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब इंतजार था तो खाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर हैरान हो जाती है। इवन दो डॉक्टर भी पोस्टमार्टम कर रहे थे वो भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि दीपू के दिल और उसके शरीर के कुछ हिस्से गायब थे। जैसे ही ये खबर पुलिस को मिलती है, तुरंत डॉग स्क्वाड को लेकर उस इलाके में वापस पहुंचती है जहां से बोरियां मिली थी। वहां सारे इलाके को छाना जाता है कि कहीं आसपास कुछ ऐसा सुराग मिल जाए जिससे हमें ये पता चल सके कि दीपू के साथ इतनी दरिंदगी और इतनी हैवानियत आखिर करी किसने थी। पुलिस ये जानना चाहती थी कि आखिर दीपू जैसे छोटे बच्चे की हत्या आखिर कौन कर सकता है, उसके पीछे क्या मकसद हो सकता है। पुलिस को कहीं ना कहीं ये शक हो रहा था कहीं ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग का तो केस नहीं है। खैर पुलिस इस सारी कड़ियों को जोड़ते हुए अपनी सुराग सारे ढूंढते हुए जांच जारी रखती है। पुलिस जैसे ही अपनी जांच को थोड़ा और तेजी पकड़ती है, वो सारे इलाके के सीसीटीवी कैमरा खंगालती है। उन्हीं सीसीटीवी कैमरा में
दीपू एक लड़के के पीछे चलता हुआ दिखाई देता है। उस सीसीटीवी में ये दिख रहा था कि दीपू एक लड़के के पीछे पीछे जा रहा है। जब यह फुटेज पुलिस वाले परिवार को दिखाते हैं तो परिवार वाले उस लड़के को पहचान लेते हैं। परिवार वाले पुलिस को बताते हैं कि इस लड़के का नाम है, जिसको मैंने अभी फिलहाल बदल दिया है क्योंकि एक जुवेनाइल केस है, जिसकी उम्र लगभग 15 साल है एंड वो वहीं उनके घर के पास एक घर में रहता है। पुलिस तुरंत वीकू को अपनी हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ शुरू कर देती है। पूछताछ शुरू करने के बाद पुलिस जब वीकू से पूछताछ कर रही थी तो वीकू जो होता है पुलिस को अपनी बातों में इधर उधर घुमा रहा था, लेकिन जब पुलिस थोड़ा सख्ती से पूछताछ कर दी है, वीकू एक ऐसा राज उगलता है जिस राज को सुनकर पुलिस भी हैरान रही गई थी कि आखिर 15 साल का ये छोटा सा बच्चा इतना हीनियस क्राइम या इतना हैवानियत वाला क्राइम कैसे कर सकता है। वीकू ने बताया कि वीकू दीपू को पतंग की डोर का लालच देकर अपने घर लेकर चला गया था, क्योंकि वीकू के घर पर उस दिन कोई नहीं था। जैसे ही दीपू वीकू के घर में घुसता है, तुरंत वीकू दीपू पर हमला कर देता है एंड उसकी गला दबाकर वहां पर हत्या कर देता है। हत्या के बाद वीकू दीपू की लाश को खींचकर बाथरूम में लेके जाता है। वहां पर उसकी लाश के 6 टुकड़े करता है एंड जब वो यह टुकड़े कर रहा था तभी वो उसके एक जांग के हिस्से को काटकर खाना शुरू कर देता है। जी हाँ, ये वही हैवानियत थी जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। वीकू को कच्चा मांस खाने की आदत। वीकू पुलिस को बताता है कि उसको कच्चा मांस खाने की आदत पड़ी हुई थी बचपन से। जब भी उसके घर में ऐसा मांस या मीट आता था वो अक्सर उसको कच्चा ही खा जाता था। कभी कभी वो दुकानों पर जाके चोरी छुपे से चोरी करके भी कच्चा मांस खाता था। ये मांस खाने की लत उसकी इस कदर तक बढ़ गई थी कि उसने एक दिन सोचा कि जब ये जानवरों का मांस कितना टेस्टी उसको लगता है तो इंसान का मांस उसको कितना टेस्टी लगेगा। उसकी यही सोच उसको इस हैवानियत को करने पर मजबूर कर देती है एंड यही सोच के साथ वो दीपू का कत्ल करता है, दीपू के टुकड़े करता है, दीपू के मांस को खाता है और दीपू की लाश को वहां पर डंप कर देता है बोरियों में। पुलिस इस पूछताछ में वीकू से ये भी पूछती है कि ठीक है, तुमने ऐसे हत्या करी, ऐसे टुकड़े करे, तो आखिर वीकू का दिल गया कहां? तब यहाँ पे वीकू एक राज और उगलता है। वीकू पुलिस को बताता है कि उसने उसका दिल निकाल के वहीं पास के एक स्कूल में फेंक दिया, जिस स्कूल में वीकू जाया करता था। और ये चीज उसने इसलिए की थी क्योंकि वीकू को स्कूल जाना पसंद नहीं था। उसने इस सोच के साथ फेंका कि जब वो दिल निकाल कर ऐसे स्कूल में फेंक देगा तो वहां पर वो स्कूल इस वजह से बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे वीकू एक चीज से दो शिकारे करने चाह रहा था। वो चाह रहा था कि उसको एक इंसानी मांस भी मिल जाए खाने को, साथ ही साथ उस स्कूल में भी वो ताला लगवाना चाहता था जिस स्कूल में उसके जाने का बिल्कुल मन नहीं करता था, क्योंकि उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। पुलिस वीकू की निशानदेही पर उस स्कूल में पहुंचती है, वहां पर सर्च अभियान जारी करती है। वहां सर्च अभियान में मिलता है पुलिस को दीपू का दिल। जब वीकू से यह पूछा गया कि उसने इतना आइडिया, इतना दिमाग कैसे लगाया, तो तब वीकू पुलिस को यह बताता है कि वो अक्सर क्राइम शो देखा करता था, क्राइम वीडियोस देखा करता था, जिनके बेसिस पर उसने ये प्लान बनाया एंड इस प्लान को एग्जीक्यूट किया। दोस्तों, क्योंकि वीकू की उम्र सिर्फ 15 साल थी तो उसको ज्यादा सजा तो नहीं हो सकती थी। उसको सिर्फ बाल सुधार गृह में ही भेजा गया एंड लगभग उसको मैक्सिमम 3 साल की सजा ही हो सकती है। दोस्तों, ये कहानी कैसे सच को उजागर करती है कि आखिर हमारे समाज में आजकल हो क्या रहा है। एक 15 साल का बच्चा कैसे एक नरभक्षी, कैसे एक इंसानी मांस खाने की सोच पैदा कर सकता है। खैर, मैं इस सवाल के साथ आपको यहीं पे छोड़ता हूं। अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपकी समझ क्या कहती है इस बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने लव्ड वन के साथ शेयर करें। धन्यवाद।